एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं नमकीन, जो बहुत ही अच्छी बनेगी और होली में स्पेशली इसको हम बनाते ही हैं अपने घर में। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो एकदम सरल तरीका है, तो आप उससे बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बनेगी और मार्केट के गंदे तेल को खाने से आप लोग बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप बेसन ले लिया है। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, छोटा चम्मच जो होता है ना उससे आधा चम्मच। बहुत ज़्यादा हल्दी भी डालेंगे तो कलर अच्छा नहीं आएगा। 1 पिंच हम इसमें डालेंगे पापड़ खार, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सॉफ्टनेस आती है। टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। हींग डालेंगे इसमें, अजवाइन डालेंगे, हींग डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले जब ये सूखी चीज़ें सारी एक साथ मिक्स हो जाएं उसके बाद ही आपको पानी डालना है, पहले से बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर पहले से पानी डाल देंगे तो नमक कहीं कम कहीं ज़्यादा, अजवाइन कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऐसे सब चीज़ें हो जाती हैं कम ज़्यादा। तो इसलिए सारी सूखी चीज़ें पहले मिक्स करें, उसके बाद इसको पानी डाल के डो की तरह बना लेंगे, एकदम सॉफ्ट जैसे गीला डो बनता है कुछ उस तरह से। चलिए पानी डालते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम पानी ले लेंगे 1 गिलास, देखते हैं कितना पानी इसमें लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ बिल्कुल भी ना डालिए पानी। और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसको गूंदना नहीं है, सिर्फ मिला लेना है। थोड़ा सा ये सॉफ्ट ही रहेगा, टाइट बिल्कुल भी नहीं करना इसको। चलिए इसको हाथों से अच्छे से हम मिला लेंगे। इसको मिक्स करने से पहले 1 चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। तेल डालने से क्या होता है कि हाथों में चिपकता भी नहीं है और एकदम क्रिस्पी बनके नूडल्स तैयार होते हैं इसके। जो हम सेव बनाएंगे ना बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमको इसका बेसन रखना है। चलिए इसको रखते हैं 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हम ले लेंगे सेव मेकर। देखिए तो ये वाली प्लेट हमने ले ली है जिसमें थोड़े बड़े होल होते हैं। अब इसको हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। एक ब्रश ले लेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे। ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है कि जो बेसन हमने बना के रखा है वो बिल्कुल चिपके ना। इसी तरह से ये जो इसके ऊपर की प्लेट है इसको भी हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं बेसन जो बना के रखा है। अब हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और जो बेसन बना के रखा था उसको ले लेंगे। 2 बार में हम इसको बनाएंगे। चलिए इसको इस तरह से हम मिला लेंगे और थोड़ी लंबाई का आकार दे देंगे इसको। चलिए इसमें अब हमने जो ग्रीस करके रखा है ना सेव मेकर, उसमें डाल देंगे इस तरह से। अब इसको हम बंद कर लेंगे। चलिए अब इसको हम बंद करेंगे। ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम गोल गोल घुमाएंगे, नीचे को आता जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसान होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको पॉलीथीन बैग होते हैं ना वो ले सकते हैं, या फिर दूध वाली थैली होती है उससे भी बन सकता है। इसको हमने कर दिया है बंद। तो चलिए अब कढ़ाई में डालेंगे तेल और करेंगे उसको गर्म। तो चलिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दिया है तेल। आप कोई भी तेल ले सकती हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है सरसों का तेल। तो अब ये सेव मेकर है जिसमें हमने बेसन भर के रखा है। चलिए बनाते हैं सेव, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है कि थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो अभी तेल हल्का थोड़ा कम गर्म है, थोड़ा सा और हो जाए 1 मिनट, फिर इसमें हम डालेंगे सेव। तो चलिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम अपने सेव बना लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। देखिए झटपट से ये सेव बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितने लॉन्ग मतलब निकल रहे हैं, आपको दिखा दें एक बार, फिर हम आगे की बनाएंगे सेव। ये देखिए एकदम आसान रेसिपी है, घर पे बन जाती है। झटपट बनाइए, होली में बाहर का खाने से बचिए फ्रेंड्स। बहुत ही गंदा तेल यूज होता है बाहर। तो अगर पॉसिबल हो इस तरह की इजी रेसिपी बनाना तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे 1-2 सेव लटक जाते हैं, रह जाते हैं, उनको हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे लंबे एकदम लॉन्ग सेव बन के निकले हैं।
वैसे भी इनको बाद में तोड़ना तो है ही, लेकिन अच्छे से पक जाएं इसके लिए लंबे सेव निकलना ज़रूरी होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे, फिर इसको पलट देंगे। तो चलिए इनको देखिए बीच बीच से अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए सेव आपको दिख रहे होंगे, इनको हम थोड़ा सा पलट देंगे। कलर काफ़ी अच्छा आ गया है और दूसरी साइड भी अच्छे से ये पक जाएंगे, क्योंकि अगर कच्चे रहेंगे ना तो फिर बिल्कुल सेव खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से हमें दोनों साइड से पका लेना है। तो चलिए दूसरी साइड भी इसे पका लेंगे और फिर इसको बाहर निकालेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया सेव को। चलिए इनको अब हम निकाल लेंगे बाहर। आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं, कितनी क्रिस्प और क्रंची आवाज़ आ रही है इसकी। पहले फ्लेम को बंद कर देंगे, नहीं बाकी जो सेव है वो भी डार्क हो जाएंगे। और इस तरह से इनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए सेव का कलर कितना अच्छा है, कितने क्रिस्प और क्रंची बनके तैयार है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स तेल अच्छे से गर्म हो गया है, सारे सेव बनके तैयार हैं। अब कुछ चीज़ें हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम सब मिक्स करेंगे। तो चलिए तेल गर्म है। सबसे पहले यहाँ पर हम कटी हुई मिर्च ले लेंगे। मिर्च को हमें डायरेक्ट तेल में कभी नहीं डालना चाहिए और फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे। अब इस तरह से हम मिर्ची को भूनेंगे। अब आप लोग देखिए बड़ी जल्दी से ये भुन जाती है, बिल्कुल भी आपको कढ़ाई में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हमने कट करके ली है, आप चाहे तो जैसे भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मिर्ची अच्छे से भुन रही है, तो डायरेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं। चलिए इसको हम हटा लेंगे, तेल इसका पूरा निकाल देंगे। उसके बाद मिर्ची को हम हटा लेंगे। इसी तरह हम ले लेंगे करी पत्ता को, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे पन्नी में डाल के। करी पत्ता बहुत ही जल्दी भुन जाता है, इसको भी हमें ज़्यादा काला नहीं करना है। चलिए इसको भी हम निकाल लेंगे। अब तेल गर्म है, यहाँ पर हम डाल देंगे बादाम। अब हम डायरेक्ट ही डाल देंगे सारी चीज़ों को कढ़ाई में और हल्का हल्का इनको हम भून लेंगे। फ्लेम हमने लो कर दी थी, अब हमने फ्लेम को हाई कर लिया है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें कढ़ाई में डाल के ही भून लेना है। और मिर्च और करी पत्ता एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा चिटकता है जब भी हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखिए बादाम भी अच्छे से हो गया, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा जलाएंगे नहीं, कड़वापन आ जाएगा बादाम में। चलिए इस तरह से हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे आधा कप पीनट। फ्लेम को बीच बीच में कम करते रहना, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो एकदम से हमारे नट जो डाल रहे हैं ना पूरे जल जाएंगे। पीनट को भी हमने डायरेक्ट ही कढ़ाई में डाल दिया है और इसकी भी आवाज़ सुनिए आप कितनी अच्छी आ रही है। इससे आपको जो साउंड आ रहा है ना उससे पता चलता है कि पीनट भी अच्छे से फ्राई हो गया है। चलिए फ्लेम को थोड़ा सा हम धीरे कर देंगे और पीनट को भी बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे क्रिस्प बनके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे किशमिश। 20 से 25 किशमिश लिए हमने, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी भुन जाती है, इसमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता है। और ये किशमिश भी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब ले लेते हैं मखाना। मखाना का टेस्ट भी इस नमकीन में बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, इसको डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये भी बिल्कुल 1 मिनट के अंदर फ्राई हो जाता है। आप चाहें तो रोस्ट करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें आप लोग क्या क्या डाल सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हैं जो आता है ना, उसको थोड़ा सा फ्राई करिए और डाल सकते हैं। पोहा डाल सकते हैं, चिवड़ा डाल सकते हैं, जो भी नारियल डाल सकते हैं स्लाइस में। तो जो भी आपके पास हो या जो भी आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। चलिए मखान को भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा मसाला बनाते हैं जिससे टेस्ट आपकी नमकीन में 4 चांद लगा देगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच चाट मसाला पाउडर लिया है।
आधा चम्मच सफ़ेद वाला नमक या फिर सेंधा नमक ले सकते हैं, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसकी जगह आप तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों को हमें एक साथ जोड़ना है और मसाला बना के तैयार कर देना है। और ये मसाला आपकी नमकीन में, आपके दही भल्ले में या कोई भी ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसमें आप मसाला बनाते हैं ना, तो ये वाला मसाला डालिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाता है मिनटों में। अब कुछ ही सेकंड हुए हैं और ये मसाला बन के तैयार हो गया है। 1 मिनट भी नहीं लगता इसको बनाने में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो बाज़ार का मसाला लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास मैगी पड़ी है, मैगी का मसाला पड़ा है, तो वो 1 पैकेट इसमें डाल दीजिए, उससे 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए मसाला बन के तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं अपनी नमकीन में सारी चीज़ें मिक्स करके। अब यहाँ पर हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। आप लोग सेव की साउंड सुनिए, कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी बन के सेव तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी साउंड कर रही है, मतलब बहुत ही क्रिस्प सेव बन के तैयार हो गई है। इसको हमें हाथों से इस तरह से तोड़ लेना है। जैसे बड़े डंडे होते हैं ना सेव के, तो थोड़े थोड़े हमें छोटे कर लेने हैं इस तरह से। और जब हल्की गरम सेव रहेगी ना, तभी हमें ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करना है और साथ में मसाला भी डाल देना है, क्योंकि अगर ठंडा हो गया तो मसाला बैठेगा नहीं इसके अंदर। चलिए अब इसमें हम सारी चीज़ें जो फ्राई करेंगे वो डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने सारी चीज़ें जो फ्राई करी थी एक बर्तन में हमने निकाल के रख दी है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं आपके सामने, हमने सब फ्राई करके रख दी है। और इस थाली में इसलिए सेव को नहीं मिक्स करेंगे कि थाली में जो तेल है ना, वो थाली में ही रह जाएगा, बाकी चीज़ें इसमें डल जाएंगी। तो इसमें हमने डाल दिया है और ये देखिए, थाली में जो तेल था वो तेल थाली में ही रह गया। पहले इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है सेव के साथ। और घर बैठे बैठाए 1 से 2 किलो नमकीन मिनटों में बन जाती है और बाज़ार के तेल को खाने से आप लोग बच जाएंगे। और एकदम क्रिस्पी नमकीन और अच्छे तेल की नमकीन जो होती है ना, तो खाने में बहुत टेस्टी भी होती है। तो इस तरह आप लोग बनाइए, घर में इंजॉय करिए होली। और घर की बनी सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे तो अच्छी ही बनेंगी। चलिए इसमें थोड़ा मसाला मिक्स करेंगे। अब हमने जितना मसाला बनाया है, ज़रूरी नहीं कि पूरा मसाला इसमें डलेगा, आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि जो सेव बनाए थे ना उसमें भी हल्का सा नमक डाला था हमने। अब इस मसाला को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच मसाला लिया है, आप 1 चम्मच डालिए और थोड़ा सा सेव खा के देख लीजिए। अगर मसाला कम लग रहा है तो डालिए, नहीं तो इसी में 1 चम्मच में हो जाएगा। तो ये लीजिए, अच्छे से नमकीन बनके होली की तैयार हो गई है। आप लोग बना सकते हैं एकदम इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, नए जुड़े हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इजी रेसिपी लाते रहते हैं। तो आप तक उसका नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।